नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बेबी का स्वेटर। ये 3 से 6 महीने तक के बच्चे का है। ये जो स्वेटर है, तो इसमें मैंने तीन दो पैटर्न और एक मोटिफ का यूज़ किया हुआ है। ये बॉर्डर का पैटर्न है, ये वाला मोटिफ है और ये पैटर्न है। और ये मैं अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी और इसकी अलग से मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। तो अभी मैं इसके साथ की कैप और बूटीज वगैरह बनानी है, तो वो मैं सारा कुछ बन जाएगा तब मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगी। तब तक मैं आपको इनका अलग अलग से लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में। तो ये देखिए, बहुत प्यारा सा स्वेटर है। और इसमें ये फिर बटन मैंने अलग अलग कलर के लगाए हैं। अगर आप चाहें तो आप मेन कलर के भी एक कलर के बटन लगा सकते हैं। फिर मैंने बटन होल की जगह टिच बटन का यूज़ किया हुआ है। और ये बिना, जैसे इसमें जो कंधे की घटाई है वो नहीं दी है, ये स्ट्रेट कंधे वाला स्वेटर है। और रिबन यूज किया हुआ है ये बीच में। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो रिबन यूज करना तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो मैंने इसमें रिबन का भी यूज किया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना ये स्वेटर। तो देखिए, ये जो मैं बेबी स्वेटर बुन रही हूँ, इसमें मैंने ये बॉर्डर बुना है नीचे। तो इसका जो वीडियो है मैं अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये वाला आप देख सकते हैं। जब मैंने आपको ये बॉर्डर बनाना सिखाया था, तो सेम बॉर्डर मैंने यहाँ पे बुना हुआ है। तो अब मैंने ये जो बॉर्डर बॉर्डर बुना हुआ है, ये मैंने 13वीं सिलाई तक बुना था, जहाँ पे हमने दो का एक बनाया था और धागा सिलाई पे लपेटा है। अब इसके बाद जो 14वीं सिलाई मैं बुनूंगी वो सीधी सीधी बुनूंगी। और ये जो स्वेटर का मेरा लेफ्ट वाला पल्ला है, तो इसमें अब हमने बटन पट्टी के फंदे भी निकालने हैं। तो इसमें जो पल्ले में मैंने फंदे डाले हैं वो डाले हैं 43 फंदे। तो इस बॉर्डर के लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 10 का गुना जमा 3, तो 10 का 4 गुना जमा 3, 43 फंदे डाले हैं। और यहाँ मैंने 13 सिलाइयों तक बुना है। अब 14वीं सिलाई बुनूंगी, वो मैं सारी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुन दूंगी। तो अब ये हमारी 14वीं सिलाई चल रही है, जो कि हमने सारी सीधी सीधी बुननी है। तो ये देखिए, 14वीं सिलाई मैंने पूरी सीधी सीधी बुन दी है। अब हमने 15वीं सिलाई भी सीधी सीधी बुननी है। मैंने जैसे आपको बोला कि 16 सिलाइयों का ये बॉर्डर का पैटर्न है। तो अब 15वीं सिलाई में हमने इसमें बटन पट्टी के फंदे जो है वो अलग करने हैं। तो मैं 37 फंदे जो है वो सीधे सीधे बुन दूंगी। 6 फंदे जो हमारे लास्ट के बचेंगे वो हम सेफ्टी पिन में उनको रख लेंगे, या स्टिच होल्डर कोई छोटा वाला हो तो उसमें रख लीजिए, या धागे में आप पिरो लीजिए। 6 फंदे वो हम बटन पट्टी के लिए रखेंगे और ऊपर फिर इन 37 फंदों पे हम काम करेंगे। तो ये मैं 37 फंदे सीधे सीधे बुन देती हूँ। राइट और लेफ्ट पल्ले का यही फर्क होता है कि लेफ्ट में जो है बटन पट्टी एंड में रखी जाती है, अगर आप साथ में बनाएंगे। तो अभी मैं साथ में नहीं बनाऊंगी, पर फंदे मैं इसके अलग कर दूंगी, तो उसको अलग से बुन के फिर इसको हम सिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे 6 फंदे बच गए हैं। ये मैंने 37 फंदे बुन दिए हैं। अब इन 6 फंदों को मैं सेफ्टी पिन में अलग कर दूंगी यहाँ पे। तो ये जो 6 फंदे हैं ये हम रखेंगे बटन पट्टी के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे का स्वेटर है। तो बटन पट्टी जो है वो मैं 6 फंदों की बनाऊंगी ये। और बाकी फिर जो इस बॉर्डर की 16वीं सिलाई है वो हम उल्टी बुनेंगे। तो अब इन 37 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे।
तो ये बॉर्डर की मेरी 16वीं सिलाई जो है बुनी गई है, पूरी उल्टी उल्टी बुन दी। अब 37 फंदे हमने निकाल लिए हैं बटन पट्टी के अलग करके। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक बॉर्डर हो गया। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, तो ये मैंने इसीलिए इस बॉर्डर के ऊपर ये मोटिफ डाला था। अब इसके ऊपर मैं ये 9 सिलाइयों का मोटिफ जो है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगी, आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो ये वाला मोटिफ डालूंगी मैं। ये 10 सिलाइयों, वैसे 9 सिलाइयों पे आएगा ये मोटिफ। 10वीं सिलाई हमने उल्टी प्लेन बुननी है, सीधी सिलाई पे खत्म होगा। 10वीं सिलाई हमने मेन कलर से उल्टी बुननी है। तो ये मोटिफ बुनेंगे। उसके बाद ये मोटिफ बुनने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक तो 16 सिलाइयाँ हम बॉर्डर की बुनेंगे, फिर ये 10 सिलाइयाँ इस मोटिफ की डाल देंगे। फिर हम सीधी साइड से हम इस वाले पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने ये भी आपको अभी रिसेंटली शेयर किया है, ये वाला पैटर्न। तो फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो 3 पैटर्न के कॉम्बिनेशन से ये स्वेटर बना है। तो इस तरह से ये बॉर्डर हमने एक बार ही डालना है, बॉर्डर फिर रिपीट नहीं करना है। बॉर्डर बुनने के बाद हम ये वाला मोटिफ डालेंगे और फिर हम ये वाला पैटर्न डालेंगे, फिर से हम ये वाला मोटिफ डालेंगे, फिर ये पैटर्न डालेंगे। तो ये हम दोनों जो मोटिफ और पैटर्न है ये रिपीट करते जाएंगे जब तक कि मेरे स्वेटर की जो लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर ना हो जाए। जब 19 सेंटीमीटर हो जाएगा तब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना। उसके बाद फिर गले की घटाई करेंगे। बाजुओं की मैं इसमें घटाई नहीं डालूंगी, बाजू मैं स्ट्रेट रखूंगी। तो फिर गले की घटाई हमने डालनी है। तो मैं इसको 19 सेंटीमीटर, अब इसको जो लेफ्ट वाला पल्ला है हमारा, इसको 19 सेंटीमीटर में बुनूंगी। तो 19 सेंटीमीटर बुनने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। हाँ, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती थी कि अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 37 फंदे हैं। तो ये मोटिफ जो है इसके लिए हमें चाहिए होते हैं फंदे 9 का गुना जमा 1। तो यहाँ पे मेरे 9 का 4 गुना 36 जमा 1 37 फंदे हैं। और यहाँ पे इस वाले पैटर्न के लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 12 का गुना जमा 1। तो फंदे ये 37 में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 का 3 गुना 36 जमा 1 37। तो दोनों पैटर्न के लिए हमारे ये 37 फंदे बिल्कुल ठीक बैठेंगे। तो मैं इसको 19 सेंटीमीटर बुन के फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए जो मैं पल्ला बुन रही थी, ये मेरा, मैंने आपको बोला था 19 सेंटीमीटर, और वो हमने नापना है इस बॉर्डर से यहाँ तक। तो ये हमारा बॉर्डर से ऊपर हमने 19 नापना था। तो ये मेरा 19 और 20 के बीच में होगा। तो ये देखिए यहाँ से मैं अगर इसको नापूंगी यहाँ तक, ये 19 है। तो ये मैंने 19 सेंटीमीटर जो है वो बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर जहाँ तक, यहाँ तक हमारा बॉर्डर आता है, इसके ऊपर मैंने ये 19 सेंटीमीटर बुन दिया है। अब मैं गले की घटाई डालूंगी। तो गले की घटाई किस तरह डालेंगे, देखिए ये हमारा जो लेफ्ट वाला पल्ला होता है, इसकी जो गले की घटाई है वो उल्टी साइड से डलेगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी डलना गले की घटाई को। तो मैं 4 फंदे पहले कास्ट ऑफ कर देती हूँ। 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं उल्टी बुन दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उल्टी साइड में, गले वाली साइड में मैंने उल्टी सिलाई से स्टार्ट किया था। 4 फंदे कास्ट ऑफ किए, बाकी पूरी सिलाई उल्टी बुन दी। अब हमारी सीधी साइड आई है। तो अब हमने साथ में जो है वो अपना मोटिफ भी डालना है, जो ये वाला है, और साथ में गले की घटाई। तो इस सीधी वाली साइड में हम गले की घटाई इस साइड नहीं डालेंगे, फिर उल्टी सिलाई आएगी उसमें हम
गले की घटाई डालेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा जो ये पैटर्न, ये वाला मोटिफ है, कितने आते हैं। तो 4 फंदे मैंने घटा दिए हैं और यहाँ पे मेरे पास ऊपर 37 फंदे थे, उसमें से मैंने 4 घटा दिए। टोटल मैंने 14 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ करने हैं। तो मैं किस तरह कास्ट ऑफ करूंगी, 4 3 2 2 1 1 1। तो इस तरह 14 फंदे मैंने कास्ट ऑफ करने हैं। ऊपर फिर हमारे कंधे पे 23 फंदे रह जाएंगे। तो 4 मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब सीधी साइड आई है, तो अब यहाँ पे मैं मोटिफ डालूंगी। तो ये 10 नंबर की सिलाइयों को बदल के 9 नंबर की सिलाइयों से मैं बुनूंगी। तो मोटिफ जैसे हमने डाला था वैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे हम डालते जाएंगे। तो मैंने ये पैटर्न जैसे मोटिफ था वैसे डाल दिया है। अब सीधी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाया, 4 फंदे घटाए थे। अब मैं अगली सिलाई में उल्टी सिलाई जो आएगी हमारी गले वाली साइड में, फिर से मैं 3 फंदे कास्ट ऑफ कर दूंगी। 2 और ये 3। और बस यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो हमारा मोटिफ है ये किस तरह कंटिन्यू होगा, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो अब मैं बाकी के फंदे जो हैं वो मोटिफ के अकॉर्डिंगली बुन दूंगी। तो ये पहले मैंने 4 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, फिर एक सिलाई सीधी प्लेन प्लेन बुनी थी, अब 3 फंदे कास्ट ऑफ किए। अब मैं अगली सिलाई जो है वो बुन रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मोटिफ की दूसरी सिलाई डाली और साथ में मैंने, तो मोटिफ की दूसरी सिलाई डाल दी थी मैंने ये, और साथ में यहाँ पे गले वाली साइड में मैंने 3 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए थे। अब तीसरी सिलाई मोटिफ की चल रही है, उसमें हमने फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ नहीं करने हैं गले वाली साइड में, उसको हमने सीधा जैसे भी मोटिफ के अकॉर्डिंगली बुनते जाना है। तो ये मैंने डाल दी है मोटिफ की तीसरी सिलाई। अब आएगी उल्टी साइड की सिलाई, चौथी सिलाई। तो चौथी सिलाई जो है उल्टी साइड की सिलाई है, तो यहाँ पे गले वाली साइड में फिर से फंदे कास्ट ऑफ करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 किए थे, फिर 3, अब मैं 2 करूंगी।
2 बार मैं 2-2 करूंगी। तो टोटल मैंने जो है वो 14 फंदे कास्ट ऑफ करनी है। 2 बार मैं 2-2 फंदे करूंगी और 3 बार मैं 1-1 करूंगी। तो ये 1 और ये 2, और फिर बाकी की जो सिलाई है वो मैं मोटिफ के अकॉर्डिंगली बुन दूंगी। तो ये डाली थी मैंने चौथी सिलाई मोटिफ की। अब मैं डालूंगी 5वीं सिलाई, और ये सीधी साइड वाली सिलाई है। तो इसमें हमने फिर से फंदे नहीं घटाने हैं। तो इसको हमने किस तरह बुनना है, जिस तरह हमने ये मोटिफ डाला हुआ है उसी तरह इसको भी बुन देंगे। इसमें हमने गले वाली साइड में कोई फंदा नहीं घटाना है। तो ये आपको मैं जरा डिटेल में बता रही हूँ कि किस तरह हमने गले के फंदे घटाने हैं। इसी तरह हम दूसरे जो पल्ला है हमारा उसके फंदे घटाएंगे। बस सिर्फ साइड का चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम करेंगे। वो मैं अभी आपको ये वाला कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने सीधी साइड की सिलाई सारी बुन दी मोटिफ के अकॉर्डिंगली। तो अब मैं यहाँ पे 2 फंदे गले वाली साइड है, तो ये 4 3 2 बार 2-2 करने हैं। एक बार मैंने 2 कास्ट ऑफ कर दिए, तो 2 फंदे तो पहले मैं कास्ट ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा एक फंदा हो गया और ये हमारा दूसरा फंदा हो गया। तो ये 2 फंदे हमारे कास्ट ऑफ हो गए हैं। अभी मैं रेड वूल लगा देती हूँ यहाँ पे। जितना जितना फिर हमारा मोटिफ आएगा उतना उतना हम डालते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 2 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब बाकी का जो पैटर्न है वो मैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली डालती जाऊंगी। तो अब सीधी साइड की सिलाई आई है, इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। अब हमने एक बार 4 फंदे कास्ट ऑफ किए थे। दूसरी बार में हमने जो थे वो 3 फंदे कास्ट ऑफ किए थे। तीसरी बार में 2, फिर उसके बाद फिर से 2। अब उसके बाद अब हमने 3 बार 1-1 फंदा कास्ट ऑफ करना है।
तो ये सीधी साइड की सिलाई आई। अब उल्टी साइड में आए हैं हम, अब फिर से गले वाली साइड है। तो फिर अब हमने यहाँ पे 4 3 2 2 2 बार किए थे। अब एक फंदा हम कास्ट ऑफ करेंगे। ये एक, और बाकी का जो फिर हमारा पैटर्न है वो हम अकॉर्डिंगली डालते जाएंगे। अब ये उल्टी सिलाई बुन दी हमने, एक फंदा कास्ट ऑफ कर दिया था। अब आए हैं हम सीधी सिलाई पे। तो सीधी सिलाई में हमने कोई फंदा जो है वो कास्ट ऑफ नहीं करना है, बस सीधा सीधा जैसे मोटिफ है हमारा वैसे हमने डालते जाना है। तो ये देखिए सीधी सिलाई हमने मोटिफ के अकॉर्डिंगली बुन दी। अब हमने उल्टी सिलाई आई है, तो हमने एक फंदा एक बार कास्ट ऑफ किया था, अब 3 बार हमने करने हैं। तो ये अब हम एक फंदा दूसरी बार कर रहे हैं और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी बुन देंगे। अब हमने मोटिफ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और रेड धागा जो है वो मैं काट देती हूँ। अब सिर्फ पिंक से हमने बुनना है, तो बाकी का जैसे मोटिफ है वो मैं आपको मोटिफ नहीं, अब हमारा जो पैटर्न है वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं 2 बार एक एक फंदा कर चुकी हूँ कास्ट ऑफ। अब हमने पिंक से पूरी सिलाई प्लेन उल्टी बुन दी एक। अब हमने एक फंदा और कास्ट ऑफ करना है उल्टी साइड से, फिर हमारे 4 3 2 2 1 1 1 हो जाएंगे। अभी हमने 2 बार एक एक किया है, अब एक फंदा एक बार और करेंगे, फिर हमारे ये गले की जो देखिए घटाई है ये इस तरह डल जाएगी। तो अब हमने ये देखिए यहाँ तक ये हमारा ये वाला मोटिफ था। अब हमने ये वाला हमारा पूरा नहीं आएगा गले की घटाई में, बस ये वाली चीज हमने जो ये वाला हमारा पैटर्न था उसकी हमने सिर्फ ये वाली चीज डालनी है। तो अब ये वाली सिलाई हम सीधी बुनेंगे, इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। ये देखिए ये पूरी सिलाई मैंने सीधी बुन दी। अब उल्टी साइड में अब एक फंदा और हमने कास्ट ऑफ करना है गले वाली साइड में। ये देखिए एक कर दिया। अब हमने ये वाली सिलाई भी जो है वो सीधी बुननी है। ये आपने वैसे बुनना है जैसे आपका जो पैटर्न के अकॉर्डिंगली बुनना है। तो इस स्वेटर में मैं अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसको बुन रही हूँ। तो इस वाले स्वेटर के लिए ये वाली सिलाई अब हम सीधी बुनेंगे, क्योंकि अब अगले पैटर्न को हमने स्टार्ट किया है। तो जब हमारा ये वाला मोटिफ कंप्लीट हुआ था, एक सिलाई हमने उल्टी बुनी थी, तो उसके बाद फिर हमने सीधी साइड की सिलाई भी सीधी बुनी थी, उल्टी साइड की सिलाई भी सीधी बुनी है। अब इसके बाद अब हमारी जो यहाँ की कटाई है ये पूरी हो गई है। 4 3 2 2 1 1 1,
यहाँ तक हमारा गले का। और फंदे जो हैं ऊपर मेरे ये 23 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 का डबल किया 20 और 3 23, तो 23 फंदे हैं। आप थोड़े कम भी रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप 22 भी रख सकते हैं, 21 22 भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 23 रखे हैं। और ये कुछ इस तरह देखिए गले की हमारी कटाई आई है। अब मैंने बस इसको ऊपर प्लेन बिना कटाई के तब तक बुनना है जब तक मेरा ये वाला पोर्शन नहीं बन जाता। तो इसीलिए मैंने सारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब हम अगली सिलाई किस तरह डालेंगे। एक फंदा सीधा, 2 का 1 धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1, जितना भी ये वाला जो पैटर्न है जितना भी आएगा वो हम डाल देंगे। 2 का 1 धागा सिलाई पे, 2 का 1 धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1 धागा सिलाई पे लपेटा, तो कटाई डालने के बाद जब हमारी जो कटाई है गले की वो कंप्लीट होएगी तो उसके ऊपर ये मेरे ख्याल 2 सिलाइयाँ ही हमारी डाली जाएंगी। 2 का 1 धागा सिलाई पे, 2 का 1 धागा सिलाई पे, और लास्ट में 2 फंदे बचे हैं तो इनको हम सीधा बुन देंगे। तो ये वाली सिलाई। अब इसके बाद मैं जो उल्टी साइड की सिलाई है, अब गले वाली साइड है पर फंदा हमने कोई नहीं घटाना, तो 2 सिलाइयाँ हमने और बुननी है कटाई कंप्लीट करने के बाद। तो ये देखिए ये मैं पूरी सिलाई ये सीधी सीधी बुन दूंगी। ये देखिए ये मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन दी। अब यहाँ पे ये हमारा जो पल्ला है ये बुन के कंप्लीट हो गया है। गले की कटाई मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी कि किस तरह मैंने डाली है। तो ये देखिए ये हमारा है लेफ्ट पल्ला। जो बटन पट्टी के हमने 6 फंदे रखे थे उस साइड हमने गले की घटाई करी है। तो देखिए ये लेफ्ट वाला पल्ला जो है वो मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। अब राइट वाला पल्ला बनाएंगे। तो राइट वाले पल्ले में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि वैसे ही मैंने नीचे 43 फंदे डाले थे, और बॉर्डर की मैंने अभी तक यहाँ पे मैंने बुनी है 13 सिलाइयाँ, सॉरी 14 सिलाइयाँ बुनी है। अब ये 15वीं सिलाई है मेरी। तो ये 14 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया था कि 15वीं सिलाई जो थी वो सीधी सीधी बुनी थी, और लास्ट में फिर 37 फंदे सीधे सीधे बुने थे। फिर लास्ट के 6 फंदे मैंने सेफ्टी पिन में यहाँ पे रख दिए थे। तो इसमें क्या करेंगे, ये सीधा वाला पल्ला है हमारा, राइट वाला पल्ला है ये। तो इसमें हमने 15वीं सिलाई में क्या करना है कि या तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 फंदे जो हैं वो बिना बुने सेफ्टी पिन में ले लें और ये धागा यहाँ से तोड़कर बाकी के 37 फंदों को सीधा बुने, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि 6 फंदे हम बुनी ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन दिए। एक और बुनती हूँ 7, और इन 7 में से मैंने 7 फंदे बुने हैं, इसमें से मैं 6 फंदों को जो है वो सेफ्टी पिन में ले लूंगी। ये मैं 6 फंदे बटन पट्टी के जो हैं वो अलग से निकाल लिए मैंने, ये 6 फंदे। अब बाकी के इन 37 फंदों पे फिर हम काम करेंगे। तो ये 6 फंदे मैंने सेफ्टी पिन में ले लिए। अब बाकी के 37 फंदों पे अब हम काम करेंगे। तो ये मेरी 15वीं सिलाई है बॉर्डर वाली। फिर 16वीं सिलाई में बुन के फिर आगे जो है वो मैं ये वाला जो मोटिफ है ये डालूंगी, फिर ये वाला पैटर्न डालूंगी, फिर मोटिफ डालूंगी,
और गले के जो फंदे कटाई है वो वैसे ही डालनी है जैसे मैंने आपको लेफ्ट में बताई है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि उसमें जो कटाई थी वो इस साइड को डली है, इसमें कटाई जो है, दोनों की कटाई जो है वो बटन पट्टी वाली साइड में होगी। तो ये देखिए, ये मैंने 15वीं सिलाई में, इसमें भी मैंने 15वीं सिलाई पे 37 फंदे बुने थे और लास्ट के 6 फंदे सेफ्टी पिन में ले लिए थे। इसमें स्टार्टिंग के 6 फंदे बुन के मैंने सेफ्टी पिन में ले लिया और बाकी के अब मैं 37 फंदों पे ये पल्ला बुनूंगी और गले की कटाई इसी तरह डालूंगी और इसके बराबर फिर इसको भी बुन लूंगी। तो ये हमारा राइट वाला पल्ला जो है वो तैयार हो जाएगा। बैक में क्या करना है, बैक में मैं 73 फंदे डालूंगी। तो 73 फंदे जब डालूंगी मैं, तो नीचे का उसमें हमने ना कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। ये बॉर्डर हमने बुनना है, तो इस बॉर्डर के लिए हमें 10 का गुना जमा 3 फंदे चाहिए। तो 10 का 7 गुना 70 जमा 3 73 फंदे हो गए। ऊपर जब ये वाला हम मोटिफ डालेंगे तो इसके लिए हमें 9 का गुना जमा 1 के हिसाब से फंदे चाहिए। तो 9 का 8 गुना 72 जमा 1 73 फंदे हो गए। तो ये वाला मोटिफ भी ठीक आएगा। और इस पैटर्न के लिए हमें फंदे चाहिए होते हैं 12 का गुना जमा 1। तो 12 का 6 गुना 72 जमा 1 73। तो 73 फंदों पे हमारे तीनों पैटर्न जो है वो ठीक फिट आ जाएंगे। तो 73 फंदे मैं डालूंगी बैक के लिए और उसको मैं बस इसी तरह पैटर्न डालती जाऊंगी। ये वाला पहले जो हमारा बॉर्डर है वो तो एक बार ही डलेगा, ये 2 जो है वो रिपीट होंगे। तो मैं बैक की लेंथ उतनी बुनूंगी 73 फंदों को जितना मैंने ये फ्रंट के पल्ले बुने हैं यहाँ तक। फिर यहाँ तक मैं बुन के फिर आपको बताऊंगी। और बैक में मैंने कोई घटाई नहीं डालनी है। फिर बाजू का भी मैं आपको बताऊंगी कि बाजू किस तरह बनानी है। तो ये देखिए, ये मेरे लेफ्ट और राइट के दोनों पल्ले बन गए हैं। अब ये हम साइड में ले लेते हैं। अभी मैंने ये देखिए जो बैक थी, बैक भी बना दी है। बैक में थोड़ा सा मेरा ये वाला पोर्शन बुनने को रह गया है, यहाँ तक मैं इसको बुनूंगी। तो ये फ्लावर तक मैंने बुन दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ये वाला बुनने को रह गया है बैक। तो फिर बैक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बाजू किस तरह मैंने बनाई है। तो बाजू में हमने जो डिजाइन है वो बस इतना ही डाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बाजू में मैंने नीचे जो है वो 36 फंदे डाले थे और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बुना था 12 नंबर की सिलाइयों पे। फिर ये देखिए, ये मैंने दूसरी बाजू का बुना है। फिर सीधी जो बाजू की सीधी साइड थी, सीधी सिलाई आई थी, वहां पे मैंने सिलाइयां भी चेंज करी, ऊपर 10 नंबर की लगाई और मैंने नीचे 36 फंदे थे, ऊपर मैंने 10 फंदे इंक्रीज करके 46 फंदे कर दिए हैं। अब इसके बाद फिर मैं ये वाली चीज बुनूंगी, ये जो रिबन इंसर्शन वाला था। तो ये सीधी साइड में फंदे बढ़ाए थे, तो उल्टी साइड में हम सिलाई जो है वो सीधी बुन देंगे। ये 46 फंदों पे मैं पूरी सिलाई जो है वो सीधी बुन दूंगी। थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको बता रही हूँ, बाकी तो वैसे ही करना है। और फिर इसमें हमने हर छठी सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है 7 बार। तो ऊपर जाकर फिर हमारे जो है वो 14 फंदे बढ़ेंगे तो 60 फंदे हो जाएंगे। अभी 46 हैं, 14 और बढ़ेंगे तो 60 हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये सीधी सिलाई बुन दी मैंने। तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन दी। अब जो अगली सिलाई आएगी उसमें हमने जैसे ये होल वाली रो है ये डालनी है, तो वो वैसे ही डालेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके पैटर्न में एक सीधा बुनेंगे, 2 का 1, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1। पूरी सिलाई हम लास्ट के 2 फंदों तक इस तरह बुनेंगे। तो इस तरह हम इसको बाजू को हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये वाला बुनने के बाद फिर हमने ये मोटिफ डाला है और फिर से दोबारा ये चीज हमने यहाँ पे डाल दी है। बस इतना ही ये पैटर्न डालना है। और इसके बाद साथ में हमने क्या करना है, साथ में पैटर्न डालना है और हर छठी सिलाई में हमने फिर
एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। तो इस तरह हर छठी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाएंगे 7 बार, 14 फंदे बढ़ जाएंगे। तो जब हम 7वीं बार यहाँ पे ये फंदा दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएंगे, उसके ऊपर फिर 10 सिलाइयां मैंने प्लेन बुनी है। फिर हमने कास्ट ऑफ कर दिया। इसमें मैं बाजू की कटाई नहीं डालूंगी, क्योंकि ये स्ट्रेट वाली जो बाजू होती है, इसमें मैं कंधों पे, यहाँ पे भी मैं स्वेटर में भी कटाई नहीं डाल रही हूँ। तो ये इस तरह के स्वेटर मैंने बड़े बच्चों के आपको पहले भी बताए हैं। तो ये छोटे बेबी का स्वेटर है, तो इसमें मैं कटाई नहीं डालूंगी। तो बाजू फिर जब हमारे ऊपर 60 फंदे हो जाएंगे, 7वीं बार में जब लास्ट बार दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, फिर 10 सिलाइयां मैं प्लेन बुनूंगी, सीधी उल्टी। फिर सारे फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। और फिर हम इसको जो है वो बैक को भी फ्रंट के बराबर ले आएंगे, और कंधों को फिर ये 23 फंदे हैं, यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे, और फिर साइड से सिल देंगे, बाजू भी सिल के, सारा सिल के फिर आपको मैं बताऊंगी कि बटन पट्टी किस तरह बुननी है और गला किस तरह बुनना है। तो ये अब मैं बाजू कंप्लीट करके सिल के ही आपको सारा फिर दिखाऊंगी। फिर हम बटन पट्टी और गले को कवर करेंगे। तो देख लीजिए, ये गला मैंने बना दिया है। ये 4 सेंटीमीटर मैंने बुना, 73 फंदे मैंने जैसे आपको बताए थे वैसे उठाए, और 12 नंबर की सिलाइयों पे एक सीधे उल्टे का बॉर्डर बुना। आप चाहें तो फिर आप, अगर आप फोल्ड नहीं कर, डबल बॉर्डर गले का नहीं बनाना चाहते, तो 2 सेंटीमीटर बुनकर फिर आप फंदे कास्ट ऑफ कर सकते हैं। तो गला जो है वो सिंगल रहेगा। तो मैं यहाँ पे डबल गला बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 4 सेंटीमीटर बुना है इसको। तो अब आप ये देखिए, अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने 4 सेंटीमीटर बुन दिया। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, आपने काफी पहले और जगह भी किया होगा। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे, और इसको फिर इसके जो गले की गोलाई थी, जहां से हमने फंदे कास्ट ऑफ उठाए हैं या कास्ट ऑफ किए थे, उसके साथ साथ हमने इसको फिर इस शेप में सिल देना है, राउंड शेप में। तो ये हमारा गला फिर इस तरह से तैयार हो जाएगा, इस तरह से। तो आधा अंदर को चला जाएगा और आधा ये बाहर को होगा। इसके बाद बटन पट्टी बुनने की बारी आएगी। तो बटन पट्टी में मैं होल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे का स्वेटर है ये। तो इसमें मैं बटन पट्टी में होल नहीं बनाऊंगी। बटन होल मैं दोनों पट्टियां जो है वो प्लेन प्लेन बुनूंगी, और फिर मैं ऊपर तो बटन लगाऊंगी, पर नीचे मैं टिच बटन लगाऊंगी, जैसे मैं पहले भी बेबी स्वेटर्स में करती हूँ। तो ये देखिए, ये अब बटन पट्टी हमने बुननी है। तो ये हमारी राइट साइड है। तो राइट साइड में हमने सीधी साइड के 6 फंदे सीधे बुने थे, आपको याद होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेफ्टी पिन से निकालेंगे, और इन 6 के 6 फंदों को हम 12 नंबर की सिलाइयों में डाल देंगे। तो ये मैंने 6 के 6 फंदे 12 नंबर की सिलाई में डाल दिए। अब हम ये वाली जो बटन पट्टी है, ये उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने उल्टी साइड में हमने 3 फंदे बढ़ाने हैं। बटन पट्टी के हम 9 फंदे करेंगे। तो 3 फंदे बढ़ाने के लिए, ये उल्टी सिलाई है तो इसको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे, और बीच में हम कहीं भी 3 फंदे जो है वो बढ़ा देंगे, थोड़ा इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे ये मैंने एक फंदा उल्टा बुन दिया। अब एक फंदा मैं यहाँ पे दूसरे फंदे पे बढ़ा दूंगी। इस तरह से। तो ये एक बढ़ा चुकी हूँ, और फिर एक उल्टा बुना, और फिर मैं अब ये एक फंदा जो है यहाँ पे बढ़ा दूंगी, यहाँ पे। तो ये 2 फंदे बढ़ गए, और फिर एक फंदा उल्टा बुना, और एक फंदा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 1 के 2 नहीं करूँगी, यहाँ से नीचे से उठा लूँगी। अगर आप चाहें तो आप एक फंदा यहीं पे साथ में ही बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ा दिया, और ये लास्ट का फंदा भी हमने उल्टा बुन दिया। अब ये 9 फंदे हो गए हैं बटन पट्टी के।
अब हमने इस पे एक सीधे और एक उल्टे की बटन पट्टी बुननी है। तो जो इसकी एजिंग है वो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो मैं जैसे बनाती ही हूँ, अलग अलग तरह से बनाती हूँ, पर इसमें मैं किस तरह बनाऊंगी, पहला फंदा ऐसे मैंने बताई भी हुई है। ये बटन पट्टी का जो एजिंग है ऐसे बुने उतारेंगे जैसे उल्टा फंदा हम बुन रहे हैं, और अगला फंदा हम फिर सीधा बुनेंगे, और ये धागा अपनी तरफ को ही हम रखेंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर बाकी के फंदे जिस तरह आपके हैं, एक यहाँ पे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब इस तरह से हम बुनते जाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा। तो यहाँ पे वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने इसके साथ स्टिच करना है। बस हम स्टार्टिंग में ही करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एजिंग चाहिए। तो ये वाली यहाँ पे आप जैसे मर्जी स्टार्ट करिए। तो जो सीधा दिखने वाला है इसको सीधा बुन देंगे, उल्टे को उल्टा, सीधे को सीधा। तो जैसे जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे हम बुनेंगे। ये उल्टा, और ये फिर जो है, ये जो हमने धागा सिलाई पे आया था ये वाला, इन दोनों को, फंदे को और इस दोनों को सीधा बुन देंगे। बस इस तरह हमने बटन पट्टी जो है वो एक सीधे एक उल्टे की 12 नंबर की सिलाइयों पे दोनों बटन पट्टियां हमने इस तरह बनानी है। इस वाली में हमने जो फंदे बढ़ाए थे वो उल्टी साइड में बढ़ाए थे, क्योंकि 6 फंदे हमने सीधे बुन दिए थे। पर इस साइड के जो 6 फंदे थे ये बिना बुने हमारे रह गए थे। तो हम इसमें लेफ्ट साइड वाली जो हमारा पल्ला है, इसमें सीधी साइड में हम यहाँ से सिलाई को डालेंगे और सीधी साइड में हम 3 फंदे बढ़ाएंगे, फिर उल्टी साइड से स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कोई एक आधी सिलाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला फंदा फिर हमने इस तरह उतारा जैसे उल्टा बुन रहे हैं, और अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागा ये अपनी तरफ को है, इस तरह से इसको आएगा, ये इस तरह से। और फिर बाकी के फंदे जैसे बटन पट्टी के दिख रहे हैं वैसे दिखते जाएंगे। तो इस तरह हम दोनों तरफ की बटन पट्टियां 12 नंबर की सिलाई पे बुन देंगे, और तब तक इसको बुनेंगे। पहले तो हमने वो गला सिलना है, यहाँ पे इसको अंदर को सिल देना है अगर आपने डबल बनाया है। फिर ये बटन पट्टी बुनते बुनते तब तक हम बुनते जाएंगे कि जब तक हम हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, बहुत नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रेच करें, और यहाँ तक हमारे इसके बराबर ये पहुंच जाए। तो दोनों तरफ की जो बटन पट्टियां हैं वो गले के यहाँ तक हमने बुननी है, स्ट्रेच थोड़ा हल्के से स्ट्रेच देके, बहुत ज्यादा नहीं, और सिल देना है। तो अब मैं ये बटन पट्टियां बुन के और बटन वगैरह सारे कंप्लीट करके पूरा स्वेटर फिर आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो स्वेटर है वो बन के तैयार हो गया है। मैंने गले का बॉर्डर भी डबल करके सिल दिया था, तो इस तरह का ये आया है। फिर उसके बाद बटन पट्टी बुनी और उसको भी मैंने सिल दिया, और फिर उसके बाद बटन लगा दिए थे। तो ये अब मेरा कंप्लीट हो गया है स्वेटर यहाँ पे। और बटन मैंने टिच बटन लगाए हैं, ऊपर बटन लगाए, नीचे टिच बटन लगाए हैं। छोटे स्वेटरों में मैं जनरली टिच बटन का यूज ही करती हूँ। तो ये देखिए, ये डबल करके फिर इस तरह का ये दिखता है स्वेटर। तो ये हमारा अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और मैंने हर चीज जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अलग अलग एक्सप्लेन करी थी कि इस तरह बनाना है। बहुत बनाना तो स्वेटर बहुत आसान है बच्चे का। जो इसके पैटर्न और मोटिव हैं वो मैंने अलग अलग वीडियो बना के मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो स्वेटर है बेबी का ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।